होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है रक्षाबंधन और लास्ट ब्लॉग का एंड जस्ट अभी अभी मैंने किया है और अभी नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने पहले सुबह का जो भी था अब तक का वो मैंने उसमें शेयर किया है और अभी से मैं नया वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। बज चुके दोपहर के 3:30। इससे आगे का दिन कैसे जाता है वो आज देखते हैं। और शाम को वैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में भी कहा है कि मैं पूरन पोली बनाने वाली हूँ, तो अगर हो सके तो रेसिपी शेयर करूँगी या फिर नहीं, क्योंकि इससे पहले मैंने रेसिपी शेयर की है। तो बस अभी मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद देखते हैं आगे का दिन कैसे जाता है। मुझे थोड़े बहुत काम भी करने हैं और पूरन पोली बनानी। तो एक्चुअली क्या है ना, पूरन पोली ये एक इतना बड़ा सा ये है ना, मतलब कि उसको पूरन पोली मतलब सिर्फ हम पूरन पोली नहीं बनाते, उसकी पूरी थाली बनाते हैं। जैसे कि राइस हो गया, आमटी हो गई, मतलब फ्राई किए हुए पापड़ या कुरडे वगैरह होता है हमारे यहाँ पे, वो हो गए, भजी हो गई। तो ऐसे अलग अलग ये होता है पूरन पोली बनाना में। तो वो पूरी थाली लगती है और मैं सिर्फ कभी भी सिंगल पूरन पोली नहीं बनाती हूँ। अगर बना के खाना है तो पूरी थाली बना के खाओ, क्योंकि हम साल में 6 महीने में 3 महीने में एक आध बार बनाते, तो मस्त अच्छे से खाओ तो मज़ा आता है। सिर्फ पूरन पोली दूध के साथ खाने में इतना मज़ा नहीं आता। वैसे मैं आमटी और ये खाती नहीं हूँ राइस, लेकिन फिर भी राज खाते हैं तो मैं बनाती हूँ सब। और किसी को अगर देना भी हो तो अच्छी थाली सजा के दो तो अच्छा लगता है, ऐसे सिंगल देना अच्छा नहीं लगता है। और सुबह बाजू वाली आंटी ने ये बनाया था श्रीखंड पूरी और भाजी थी, तो फिर उन्होंने हमें दी थी, तो उन्हें भी देना बनता है देने के लिए। फिर जैसे मैंने कहा कि सिर्फ पूरन पोली दो वो अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो इसलिए सब थाली दो। तो बस इसीलिए तो अभी सोई है, तो बस देखते आ रहे। हाँ, अभी परिने और मैंने ना कुछ इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह बनाए ऐसे टाइम पास के लिए। ऐसे होते नहीं ना, डेली कैसे तैयार वगैरह नहीं होती हूँ, वैसे वो उतना भी नहीं करने देती है। पहले मुझे एक कमेंट आ रही है कि मैं परी को ज़्यादा दिखाऊँ वीडियोज़ में। परी जब छोटी थी ना, मतलब अभी 17-18 महीने तक भी, तब तक मुझे परी को हैंडल करना बहुत ईजी था, क्योंकि वो मेरी बात सुनती थी। अभी वो उसके बाद मुझे सुनाती है वो ऑर्डर छोड़ती है कि मुझे ये नहीं करना है तो नहीं करना है, और मुझे उसकी बात माननी पड़ती है। इसलिए मैं परी को ज़्यादा दिखा नहीं पाती हूँ। और ऊपर से अगर उसने देखा ना कि कैमरा चालू किया, तो उस टाइम पे वो जानबूझ के नाटक करती है। मतलब ऐसे नॉर्मली बोल रही हो क्या, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर, और जब मैं कैमरा चालू करूँ ना तो उसको क्या होता है ना कि फेस दिखाओ तो अच्छा लगता है। तो अगर कैमरा स्टार्ट किया तो फिर जानबूझ के नाटक करेगी और फिर वो करेगी ही नहीं। तो इसीलिए मैं अभी परी को कम दिखा पाती हूँ, क्योंकि वो जब कैमरा चालू करो वो एक्टिविटीज़ करती ही नहीं है, वो शांत हो जाती है एकदम। इसीलिए तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं परी को ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाऊँ। तो वैसे आज भी परी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई फिर से भी, क्योंकि परी को अभी जैसे मैंने पहले शायद बताया था, अभी ABCD भी पूरी आ जाती है, A फॉर B फॉर भी बता देती है, 1 to 20 तक बोल लेती है, और मराठी में 1 से 35 तक बोल लेती है। मतलब 31, 32, 33, 34, 35 तक बोल लेती है। रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे ये भी पूरा बोलती है, लेकिन उसकी ना प्रोनाउंसिएशन इतने अच्छे से नहीं आ रहा है अभी तक। तो बस चलिए मैं आपको मिलती थोड़ी देर के बाद। हे गाइस, तो अभी बज चुके 5:30। चने की दाल मैंने भिगो के रखी थी 2 घंटे पहले, और अभी मैं उसको उबालने के लिए रख रही हूँ। तो मैंने 2 कप चने की दाल ली थी, उसमें मैं 4 कप पानी डाल रही हूँ, मतलब अंदाजे से डाल रही हूँ। तो कुकर में सीटी कर लूँगी, तो मीडियम गैस पे 7 से 8 सीटी करनी, क्योंकि चने की दाल पकने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसीलिए। और जब तक दाल पकेगी तब तक मैं बाकी की भी प्रिपरेशन कर लूँगी। और परी अभी तक सोई है, तो जितना हो सके उतना मैं काम करने वाली फटाफट। तो चने की दाल तो रख दी पकाने के लिए। अब मैं आटा लगा के रख रही हूँ। तो आटे में मैंने डाली है हल्दी पाउडर थोड़ी सी, जिससे कि कलर अच्छा आए, और थोड़ा नमक। और आटा भी मैंने लिया 2 कप, और उसमें डाल दूँ 2 चम्मच ऑयल। वैसे पहले मैं मैदा और आटा मिक्स करके बनाती थी, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट आटा की बनाती हूँ। और आटा जैसे हम रोटी का बनाते हैं वैसे लगा कर रख दूँगी। और इस बार मैं जो पूरन पोली वो फर्स्ट टाइम गुड़ वाली बनाने वाली हूँ। हर बार मैं शक्कर की बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैं गुड़ की ट्राई करने वाली हूँ। वैसे हर बार मैं कुछ ना कुछ अलग ट्राई करती रहती हूँ, तो वैसे मैंने सोचा कि आज गुड़ की ट्राई करूँ, क्योंकि गुड़ मेरे पास था। तो यहाँ पे मेरा आटा लगाकर हो चुका है, तो अब मैं आटा रख दूँगी साइड में, तब तक आटा भी अच्छे से लग जाएगा। और दूध गर्म करके रखना था। आज सुबह दूध आया था, लेकिन गर्म करके रखा नहीं था, तो इसलिए सोचा कि दूध गर्म करके रख दूँ, तो छोटे पतीले में जो है वो हमें खाने के लिए काम आएगा। और पहले ना मैं अकेली सब काम करती थी, अब मैं क्या करती हूँ हेल्प लेती हूँ राज की वगैरह। तो मैंने तब तक राज को बोला कि आप ऑनियन और धनिया वगैरह मुझे कट करके दो, जिससे कि मैं भजी का प्रिपरेशन करके रखूँ। भजिया भी बनाने, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 5 से 6 चम्मच बेसन। उसमें डाल दूँ एक छोटा कांदा, ऑनियन और थोड़ी सी धनिया पत्ता।
फिर डाल दूँ लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला थोड़ा सा, हल्दी पाउडर हल्की सी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और डालूँगी जीरा पाउडर जिससे कि टेस्ट अच्छी है। तो ये सब डाल के अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो भजिए का भी आटा लगा के हो जाएगा। तो बस इसीलिए जैसे मैंने कहा कि मैं अभी थोड़ी बहुत हेल्प लेती, पहले मैं ये करती थी कि मैं अकेले ही सब करती थी कि खाना बनाओ भी बर्तन में, अब ऐसा नहीं करती हूँ, थोड़ी बहुत आगे पीछे बीच में हेल्प ले लेती हूँ। राज वैसे करते हैं लेकिन फिर भी टाइम नहीं रहता था, ये मैं सोचती कि चलो मैं कर लूँ इसीलिए। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जो हमारा अजवाइन होता है ना, वो थोड़ा सा हाथ में क्रश कर लिया और वो थोड़ा सा डाला जिससे कि टेस्ट भी अच्छा आएगी और पेट में भी थोड़ा गड़बड़ ना हो। और इसमें मैंने डाला खाने का सोडा। तो खाने का सोडा वैसे मैं ज़्यादातर डालती नहीं हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि चलो डाल दिया जाए, इसलिए डाल रही हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि पहले मैं अकेले सब करती थी, राज भी हेल्प करते थे, लेकिन थोड़ी मैं लेती रही थी सामने से, नहीं नहीं रहने दो बोलती थी, लेकिन अभी मैं सामने से बोल कर लेती हूँ कि भाई आप ये कर दो, मैं ये कर देती हूँ, क्योंकि ना मैं अकेले बहुत थक जाती हूँ। और जब आप पूरन वगैरह बनाते हो ना, पूरन की थाली, उसमें तो आप इतने थक जाते हो कि बस। तो जब तक मेरी दाल पक रही थी ना, तब तक मेरा आटा लगा कर हुआ, भजियों का आटा भी अच्छे से अभी लग चुका है, देखिए। तो ये भी लगा कर हुआ है और ये भी मैंने अभी ढक कर रख देना है। तो अब मेरी दाल जो है वो अच्छे से पक गई और मैंने गैस भी बंद कर दिया है। तो अब कुकर ठंडे होने की राह है और यहाँ पे मेरा कुकर ठंडा हो चुका है और देखिए यहाँ पे मस्त दाल पक गई है। तो पानी थोड़ा एक्स्ट्रा है ना, इसकी हमें आमटी बनानी है, इसलिए पानी में छाल कर ले रही हूँ। और जो दाल है उसको भी हम पूरन बनाएंगे। तो मैं पहले सोच रही थी कि कुकर में पूरन बना दूँ क्या, इसलिए मैंने साइड में रखा, लेकिन फिर बाद में सोचा कि चलो जाने दो, कढ़ाई में बना लेती हूँ, कुकर डाल देती हूँ धोने के लिए। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं, इसीलिए। तो यहाँ पे अब मैं कढ़ाई रख दूँगी और मस्त पूरन बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं दाल निकाल के रख रही हूँ 2 से 3 चम्मच। तो ये जो दाल मैंने मिक्सर के बर्तन में निकाली वो आमटी के लिए निकाली है, क्योंकि आमटी हम दाल की बनाते, जो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। तो यहाँ पे कढ़ाई रख दी है और कुकर धोने के लिए डाल दिया है और मैं हाथों हाथ में सब सामान भी उठाती रहती हूँ जगह से। 2 कप जो मैंने चने की दाल भिगोई थी ना, वो इतनी हो गई है। और उसमें मैं डाल दूँ ये गुड़ वैसे मैंने अंदाजे से डाला, लेकिन फिर भी अंदाज़ा ऐसा होता है कि जितना आप दाल लेते हो उतना आपको गुड़ या शक्कर डालनी होती है। तो ये जो गुड़ है ना, ये मुझे लगता है 1/4 किलो था, मतलब लाया ना तब से एक ही बार बस थोड़ा सा किसी ने तो यूज़ किया था, इसलिए पूरा 1/4 किलो था। तो वो मैंने अभी डाल दिया है और अभी इसको हिलाते रहना है। तो गुड़ जब वो पिघल जाएगा तो वो थोड़ा पतला हो जाएगा, कुछ इस तरह से जैसा आप लोगों को दिख रहा है। तो अभी इसको पूरा घट करना है, क्योंकि हमें पूरन बनाना है। तो अभी मैं अच्छे से हिलाते हिलाते लो फ्लेम पे हिलाते रहूँगी और ये अच्छे से घट करती रहूँगी। तो अभी भी ये थोड़ा पतला है, टाइम लगता है 10 से 15 मिनट, लेकिन हो जाता है। तो एक तरफ मैं थोड़ा सा काम भी कर रही थी, यहाँ वहाँ का कुछ उठा के रखना है वगैरह वगैरह, और थोड़ा बहुत हिला भी रही थी जिससे कि वो अच्छे से घट हो जाए। तो फिर भी काफ़ी हद तक अच्छा हो चुका है। और पूरन का बर्तन जो है ना, वो मैंने रख दिया था धो के अंदर, तो वो भी मैंने निकाला है। तो अब मैंने गैस बंद कर दिया है। इसमें मैंने डाली है इलायची पाउडर थोड़ी सी, और थोड़ा सा जायफल का पाउडर, जायफल क्रश करके डाल दूँ। तो ये गैस बंद करने के बाद डालना चाहिए, जिससे कि वो कड़वाहट नहीं आती जायफल की, इसीलिए थोड़ा सा अगर गैस बंद होने के बाद आप डालो, मतलब कि ठंडा होने के बाद, तो वो अच्छा रहता है। अब मैंने यहाँ पे वो डाल दिया। अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जिससे कि स्वाद जो है ना वो बहुत अच्छा आएगा, स्मेल बहुत अच्छा आएगी जायफल और इलायची वाली, तो इसलिए ये डालना होता है। तो गरम गरम जब आपका पूरन हो उस टाइम पे आपको पूरन के बर्तन में निकाल के कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो ठंडा हो गया तो पूरन के बर्तन से निकलता नहीं पूरन अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो के रखा है अच्छे से और पूरन उसमें डाल दो। तो शादी से पहले हम क्या करते थे, मम्मी ने ये बना के दिया कि मैं और मेरा भाई इसको हिलाते रहते थे, क्योंकि एक इंसान लगता था पकड़ने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा अकेली ट्राई कर रही हूँ करने के लिए, क्योंकि परी उठ चुकी है और राज को मैंने बोला कि परी को आप अंदर लेके संभालो, क्योंकि यहाँ पे वो हैंडल नहीं होगी। लेकिन फिर भी वो अंदर बाहर कर ही रही थी। तो यहाँ पे मैं इसलिए अकेली कर रही थी गैस का सपोर्ट लेकर। तो बस यहाँ पे मेरा पूरन अभी बन चुका है अच्छे से, और ये थोड़ा सा ऊपर का जाड़ा रह गया था, तो वो मैंने अलग से रखा कि मैं उसकी एक रोटी बना दूँगी, इसलिए। अब पूरन ठंडा होने की राह देख रही हूँ, और यहाँ पे चने की दाल भी रेडी। अब मैं इसको पीस लेती हूँ, और बर्तन देखिए कितने हो गए। और यहाँ पे हमारी परी मैडम जी आ चुकी है, मम्मा मम्मा करते करते। तो चलिए उसका तो चलता ही रहेगा। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आमटी। तो चने की दाल जो थी ना, वो मैंने मिक्सर में से पीस ली। तो कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल डाला, फिर डाला कड़ी पत्ता, और चने की दाल जब मुझे पीसनी थी ना, उस टाइम पे मैंने थोड़ी सी अदरक लहसुन की पेस्ट और थोड़ा सा जीरा डाला था उसमें, वो डाल दिए। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर उसमें डाल दूँ मसाले। तो लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, इतने सब डालना है। अच्छे से मिक्स कर लूँगी
और आमटी बहुत टेस्टी बनी थी। वैसे मैं ज़्यादा खाती नहीं, मुझे पूरन पोली हो तो आमटी पसंद नहीं इतना, लेकिन फिर भी राज भी बोल रहे थे कि बहुत टेस्टी बनी। और एक्चुअली मुझे बनाते टाइम याद नहीं आ रहा था कि किस तरह से बनानी है, तो मैंने ऐसे अंदाजे से बनाई। तो अब मैंने इसमें पानी भी डाल दिया, 1 गिलास जैसे पानी डाल दिया, जिससे कि आमटी जो है ना वो अच्छे से उबल आए। और उसमें क्योंकि हमने चने की दाल ऐसे डाली ना उसमें पकाने के बाद, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मैं अभी देख रही हूँ तो उसको उबाल आ रहे थे, तो मैंने फिर वो साइड के गैस में रख दिया, जिससे कि वो उसमें अच्छे से पकती रहेगी लो टू मीडियम गैस पे। और यहाँ पे मैं तब तक आगे का काम कर लूँ। तो यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी पापड़ फ्राई करूँगी और भजिया बना लूँगी। और आमटी को मैंने रख दिया उस गैस पे, तो ये होने तक मेरी आमटी भी अच्छे से हो जाएगी। एक तरफ मैंने राइस भी चढ़ा दिया है राइस कुकर में, तो ऐसे फटाफट कर रही थी। और ये देखिए यहाँ पे मेरे पापड़ भी बन रहे हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, मैंने 1 से 1.5 घंटे में इतना सारा खाना बनाया। बीच में थोड़ा सा गैप लेकर मैंने बर्तन भी धो लिए, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा होते तो फिर रात को मैं थक जाती, तो इसलिए मैंने थोड़े जो बर्तन पड़े थे ना वो भी बीच में कर लिए। और फिर अभी यहाँ पे आगे कर रही हूँ। तो पापड़ फ्राई करके हो गए, तो पापड़ मैंने अच्छे से एक थैली में बांध कर इसमें रख दिए ओवन में, जिससे कि वो क्या बोलते हैं ना, नरम ना पड़े। और यहाँ पे मैं भजिया डाल दूँ, तो भजिया को भी अभी अच्छे से बना लूँगी। तो मैंने भजिया भी ज़्यादा नहीं बनाए थे, एकदम थोड़ा थोड़ा। क्या होता है ना, जब इतना बड़ा हम आपको जो बनाते हो ना खाना, तो खाना खाने के लिए जाता नहीं ज़्यादा, इसलिए मैंने सब थोड़ा थोड़ा ही बनाया था। कि भाई मेन मेरा ये था कि मोटिव था, मुझे पूरन पोली खानी थी। तो ये सब जो आइटम थे ना वो सब मैंने थोड़ी थोड़ी बनाए। आमटी थोड़ी सी, पापड़ तो बस फ्राई करने थे, राइस थोड़ा, भजिया थोड़े से, जिससे कि बस एक उसके साथ रहे इसीलिए। लेकिन मेन मेरा मोटिव था पूरन पोली खाने का। तो यहाँ पे मैं अभी दूसरा सेक्शन में डाल लेती हूँ और चलो सब मैं बना लेती हूँ। फिर आते हैं मेन पॉइंट पे, पूरन पोली पे। तो यहाँ पे आ गए हम पूरन पोली पे। तो मैंने जो फर्स्ट पूरन पोली बनाई थी ना, वो एक्चुअली मुझसे टूटने गई थी, मतलब कि वो अच्छे से नहीं बनी। इसलिए फिर नेक्स्ट वाली मैंने जो है ना 2-2 रोटियों में बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये अभी लास्ट वाला है मेरा, बाकी सब बनाकर हो चुका है। तो यहाँ पे मैं 2 छोटी छोटी पूरियाँ बना रही हूँ और एक तरफ गैस के ऊपर सेक भी रही हूँ। पूरन पोली सेकने का मुझे मेरी एक मतलब सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उसने मुझे बताया था कि पूरन पोली को ज़्यादा पलटाना नहीं चाहिए, बस 3 बार में होना चाहिए। तो मैं ट्राई करती हूँ वैसे ही करने का, अब देखते। और उन्होंने ये भी मुझे बताया था कि पूरन पोली को घी ऊपर नहीं लगाना चाहिए, गैस में से निकालने के बाद लगाना चाहिए। लेकिन वो क्या है ना, हम पहले से गैस के ऊपर रहते ना तभी लगाते, इसलिए वो आदत नहीं छूटेगी। तो यहाँ पे मैं पूरन भर रही थी, तो मैंने क्या किया, सारे पूरन पोली नहीं बनाए, जितने मुझे बाजू के आंटी को देने थे और जितने हम खा पाते ना अभी, उतने हिसाब से 6-7 ही बनाए थे कि बस हम खा लें और बाजू के आंटी को दे दो, और बाकी के मैं दूसरे दिन सुबह बनाऊँ, इसलिए मैंने रख दिया था। तो बस 6-7 बनाई थी, जिससे कि आंटी को दूँ और हमारा खाकर हो जाए इसलिए। तो यहाँ पे जो मैंने पूरियाँ बनाई थी उसमें मैंने अंदर पूरन भी भर दिया है। और ये जो 2 पूरी वाला हम बनाते ना, उसमें क्या करना था ना, मैंने वो एक टेक्निक लगाई है कि आप जब कॉर्नर वो मतलब ऊपर वाली रोटी नीचे पे चिपकाते हो ना, तो कॉर्नर पे चिपकानी चाहिए। हम क्या करते वैसे दबा देते हैं, इसलिए जो पूरा या जो भी आप स्टफ़ कर रहे हो ना वो लास्ट कोने तक नहीं जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे करो ना कि कोने से दबाओ, तो वो पूरा स्टफिंग कोने तक जाता है। तो मैं उस तरह से बनाती हूँ ना, इसलिए मेरा पूरा स्टफ कोने तक जाता है, ऐसा बस अंदर ही नहीं रहता है। और पूरन पोली बनाते टाइम चकला उठाने का, पूरन पोली नहीं उठाने की, ये भी मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया था, सब्सक्राइबर फ्रेंड ने, जिनका मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, वो बताया सेकने का, उन्होंने बताया था। तो चलिए अभी कुछ इस तरह से मैं जितनी भी बनानी उतनी पूरन पोली बना लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ डायरेक्ट थाली कैसी बनी मेरी पूरन पोली की थाली। तो ये है मेरा थाली का फाइनल लुक। और परी मैडम तो हमारे बैठ गई है खाने के लिए। आमटी, राइस, भजी, पापड़, पूरन पोली और दूध। एक्चुअली पूरन पोली मुझे दूध के साथ ही सबसे ज़्यादा पसंद है। वैसे तो आमरस के साथ वगैरह भी खाई जाती है, लेकिन दूध के साथ ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए हम अभी इंजॉय करते हैं पूरन पोली की थाली और मैं आपको मिलती हूँ बाद में। हे गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे। कल रात को मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पाई, क्योंकि जो खाना बनाया और बाद में काम किया ना, उसमें इतनी थक गई थी कि ब्लॉग करने का मतलब टाइम भी नहीं मिला, याद भी नहीं रहा। और सुबह से फिर वापस थोड़े बहुत काम थे। और आज का लंच हमारा वही हुआ पूरन पोली का। क्या होता है ना, जिस दिन हम बनाते हैं ना उस दिन अच्छे से खाई नहीं जाती, लेकिन नेक्स्ट डे हम अच्छे से खा सकते हैं। इसलिए मैं बनाते टाइम थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि पूरन ऐसा होता है ना कि वो हर बार बनता नहीं, कभी कभार बनता है। तो ज़्यादा बना के रखो, 2 दिन खाओ मस्त अच्छे से, मन को शांति हो इतना खाओ ऐसा। तो मैंने मस्त आज भी हमारा लंच हुआ था पूरन पोली का। और अभी बज चुके शाम के 4 और अभी हम जाने थोड़ा काम से। तो मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग का यहीं पे करके फिर जाऊँ
तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको मेरी पूरन पोली की रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।